गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? मैं जवाब देती हूँ। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने एबॉर्शन करा दिया। मधुर एक कामयाब बिजनेसमैन, बिजनेस की बारीकियों को जानता है, समझता है अच्छी तरह से। तुम्हें उसके कामों में दखल देने की क्या जरूरत? लेकिन मैं उस लड़की को इनके साथ नहीं जाने दूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। तुम उसे अपने ऑफिस से निकाल क्यों नहीं देते? ये फल खाओ। नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे खाओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा खाऊंगी। गीतिका हमेशा मुझसे नाराज रही इस बात को लेकर कि मैंने उसकी मां पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। अगर ऐसा किया होता तो शायद हमारा घर ना उचड़ता। मैं समझ सकता हूं पापा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने अतीत के लिए कोई अपने आज को बर्बाद कर ले, अपने आने वाले कल को खराब कर ले। तुम तो समझदार हो बेटा, और मुझे इस बात का फख्र है कि तुम मेरे दामाद हो। मैं जानता हूं तुम हालात पर काबू पालोगे। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। सुबह से 10 बार एग्रीमेंट चूम चुके हो। 10 बार नहीं, 1000 बार भी चूमे तो कम है। हमारा एग्रीमेंट देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 1 महीने में 50,000 और साइनिंग अमाउंट अलग से। भगवान से दुआ करो कि अब हमें बड़ा सा चेक मिल जाए। ये रहा थर्मामीटर और ये रहा गर्म पानी। अब देखती हूँ ये रिया के साथ ना बैंगलोर कैसे जाते हैं। गीतिका, गीतिका तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बैग प्रिपेयर करके रखो, मुझे बैंगलोर के लिए निकलना। तो यहाँ मुंह में थर्मामीटर लगा के बैठी हुई, क्या हुआ? मुझे ना बहुत तेज बुखार है मधुर, 103 डिग्री। तुम्हें बुखार है? हाँ मधुर, मेरा सर बुरी तरह फट रहा है, पूरा बदन दर्द हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है मुझे। बहुत तेज बुखार है मुझे। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें बुखार है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अंदरूनी बुखार है मधुर। मधुर मुझे छोड़कर बैंगलोर मत जाओ प्लीज। गीतिका मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने मीटिंग रखवा ली, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जरा सी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चली जाओ, उस पर दवाई दे देगा, ठीक हो जाओगी तुम। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है मधुर। मेरी तबीयत कितनी खराब है ना। नहीं, तुम्हारा बैंगलोर जाना जरूरी नहीं है इतना, मेरी तबीयत से ज्यादा। तुम नहीं जाओ प्लीज गीतिका, तुम बेकार की बहस मत करो। मेरा जाना जरूरी है, मेरा फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे जाने दो। अरे मतलब तुम नहीं रुकोगे? नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। अरे तुम कहाँ चलोगी? मैं किसी पिकनिक के लिए नहीं जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम कोई मीटिंग पे नहीं जा रहे हो, सब पता है मुझे। तुम ना रिया के बच्चे के साथ ना गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो, सब जानती हूँ मैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा बोले आ रही हो। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। मधुर, मैंने कहा ना कि तुम नहीं जाओगे। मधुर,
यहाँ देखिए मैंने मधु के बच्चे के लिए कड़े बनवाए। कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे हैं। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन बुआ ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इसे कहते हैं बुआ का प्यार। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 2-4 भाई तो है नहीं मेरे, इकलौता भाई है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा इकलौता भाई है। वो तो तुम्हारा बस नहीं चलता। अगर इसका बस चले ना तो ऑटो में लाउड स्पीकर लगवा के पूरे शहर में ऐलान करवा दे कि मेरा भाई पिता बनने वाला है। आपको जलन हो रही है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर में आने वाली खुशी के लिए कर रही हूँ। एक बार उसे आ जाने दीजिए, फिर देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। बस आप अपनी जेब भरी रखना। हाँ हाँ, मेरी जेबें तुम्हारे लिए हमेशा भरी हुई हैं। अरे भाई, जाकर ये कड़े मधु को तो दिखा दो कि उसे पसंद भी है कि नहीं। क्यों नहीं पसंद आएंगे? लेकिन फिर भी मैं उसे दिखा कर आती हूँ। को बेटा, क्या हुआ पापा? पापा, क्या हुआ क्या है? पापा कुछ बोलिए। मम्मी आप क्यों रो रही हैं? क्या बात है? कोई कुछ बोलेगा? बेटी, अब ये कड़े वापस ले जाओ। ये किसी काम के नहीं। हमारे सारे अरमान, सारे सपने चूर चूर हो गए। हमारी सारी खुशियां दरवाजे पर दस्तक देकर लौट चुकी है। मधु ने एबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन करा लिया है? बेटा, हम तो कल से इस घर में मातम मना रहे। लेकिन मधु ने ऐसा किया क्यों? राकेश ने या आप लोगों ने मधु को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? हम क्या रोकते बेटा, हमें कुछ पता ही नहीं था। और जब पता चला तब तक मधु ने मैं जाकर मधु से बात करती हूँ। उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? बात करती हूँ।
शीला 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 मधु मधु चिल्लाने की खानदानी आदत है, धीरे नहीं बोल सकती। मैं पूछती हूँ कि तुम होती कौन हो? अबॉर्शन कराने वाली। तुमने किससे पूछकर अबॉर्शन कराया है? ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली? तमीज से बात करो मधु। इस घर की बहू हो तुम। अपनी मर्यादा से बाहर मत जाओ। अपना हुक्म अपने ससुराल में चलाना। मुझे मान मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें तो भाभी कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। शर्म आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ क्यों खड़ी हो? कलंक हो तुम औरत के नाम पर, जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम जैसी कठोर और बेगैरत औरत मैंने नहीं देखी आज तक, जिसे अपनी कोख का खून करके इतना सा भी दुख नहीं है। हाँ, दुख है मुझे अपने बूढ़े ससुर का, जो इस पूरे घर का खर्चा अकेले उठाते हैं। दुख है मुझे अपने पति का, जो कुछ नहीं करता। तो किसने कहा है कि वो ना कमाए? मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हारे सीने में छुरियां चल रही हैं। जानना चाहती हो मैंने एबॉर्शन क्यों कराया? क्योंकि मैं मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। अगर उन लोगों को यह पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते। तो तुमने अपने मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने बच्चे को मार डाला? बच्चे को जन्म तो मैं बाद में भी दे सकती हूँ, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मुझे बाद में नहीं मिलता। कोई इज्जतदार काम नहीं कर सकती थी? मॉडलिंग ही मिला था तुम्हें करने के लिए। दुख होता है मुझे तुम्हारी सोच पर, इसीलिए कहती हूँ चार दीवारी से बाहर निकलकर दुनिया देखो। आवारा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। घर की औरत काम करे तो वो आवारा, उसके पति को निकम्मा कहा जाए, वो सास ससुर के ताने सुनती रहे, एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल मारती रहे, तो वो संस्कारी। अरे औरत हो, औरत का दुख भी समझो। एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल मारती रहे, तो वो संस्कारी। अरे औरत हो, औरत का दुख भी समझो। माँ बाप ने शादी करके विदा कर दिया, हो गया उनका कर्तव्य पूरा। पति ने एक कमरे की छत दे दी, हो गया उसका काम पूरा। सास ससुर ने मान मर्यादा की चादर उड़ा दी, हो गया उनका फर्ज पूरा। इन सब के बीच में पिसा कौन? मैं। आज तक किसी ने ये जानने की कोशिश की, मधु मधु तू क्या करना चाहती है? किसी ने नहीं सोचा ये। रोज रोज मरने से अच्छा था कि मैंने अपना बच्चा मार डाला। हाँ, मारा है मैंने अपना बच्चा। खूनी हूं मैं, खूनी खूनी। मार डाला मैंने अपना बच्चा।
हुआ सुरेखा? क्या कहा मधु ने? तेरी वजह से आज हम सबका शर्म से सर झुक गया है। तेरे नाकारा निकम्मा होने के कारण कितना भला बुरा कहा है तेरी बीवी ने। अरे तू शर्म से डूब के मर क्यों नहीं गया? खुद कमाने की बजाय अपनी बीवी से काम करवा रहा है। तू अपनी बीवी की कमाई खाएगा? बोल। क्या कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये इसी लायक है। जब उसकी बीवी कुछ काम नहीं करती थी तो भी उसने इस घर में कोहराम मचा के रखा था। आज वो 2 पैसे कमा कर क्या लाने लग गई तो मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या क्या कहने लग गई है। चाहते क्या है आप लोग? काम नहीं तो ताने मारे जाते, काम करो तो बातें सुनाई जाती कि जो पैसा कमा के माँ बाप को ताने मारेगा। कमाना है ना तुझे तो जा अपनी कमाई कमा। अपनी बीवी से क्यों काम करवा रहा है? बैठा अपनी बीवी को और निकाल अपने माथे से पसीना। अपनी मेहनत की कमाई रख अपने माँ और बाबूजी की हथेली पर। तब देख कि वो तुझे ताने मारते हैं कि गले से लगाते हैं। अरे तुझ जैसे बेटे को तो मर जाना चाहिए था। ना तू एक अच्छा बेटा बन सका, ना तू एक अच्छा पति बन सका, और ना ही तू एक अच्छा भाई बन सका। कम से कम एक अच्छा पिता तो बन जाता। तू वो भी नहीं बन सका। तू वो भी नहीं बन सका। अरे क्या अच्छा बाप बन के दिखाएगा। ये तो खुद गया था उसके साथ। राजेश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा कदम उठाया कैसे। मैं बताती हूँ कि मधु ने अबॉर्शन क्यों करवाया है। क्योंकि उसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
तुमने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया? आप शुगर के मरीज हैं और इस उम्र में इतनी भागा दौड़ी और मेहनत ठीक नहीं है। अरे कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है, बस आराम से कुर्सी पे बैठे रहना है। और हाँ, कल से काम पे जाना है, वो मेरा टिफिन भी तैयार कर दिया करना।